नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग का तैयारी एकदम जोर शोर से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोग जैसा कि हमने आपको बताया था पहले, इससे पहले वाले वीडियो में कि 10th क्लास का अभी 17 तारीख से आपका मैथ का परीक्षा है, तो उसका तैयारी कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको फिर से ये वीडियो बनाया हूँ कि उस परीक्षा के लिए यानी मैथ की परीक्षा के लिए आप किस तरह से तैयारी करेंगे और सवाल आपको किस तरह से पूछेंगे वो टाइप बाय टाइप मैं आपको बताऊँगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने सवाल लिखा है, मैथ है। मैथ आपका टोटल 100 नंबर का आपसे पूछेगा। 100 नंबर आपको बनाना होगा और पूछेगा वो 200 नंबर का सवाल आपसे पूछेगा, लेकिन 100 नंबर बनाना होगा। बस सवाल का टाइप जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं हम लोग, और दूसरा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, और तीसरा होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या जो होगा 100 गो होगा, जिसमें से आपको 50 गो बनाना होगा। और 50 को बनाइएगा तो आपको उसमें से 50 नंबर मिलेगा। और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 30 होगा और 30 में से आपको 15 को बनाना होगा। तो 15 को बनाइएगा तो 15 दूना आपको क्या मिलेगा, 30 नंबर। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी 1 नंबर का होगा आपका, तो 50 को बनाइएगा तो 50 नंबर आपको मिलेगा। ये टाइप है। आपको 100 में 100 कैसे लाइएगा ये समझ लीजिए। उसके बाद 8 क्वेश्चन आपसे दीर्घ उत्तरीय पूछेगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है सर, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना होगा। तो 4 क्वेश्चन बनाइएगा तो ये 5 नंबर का एगो सवाल होता है, तो पंचों को क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब टोटल इसको हम लोग जोड़ते हैं तो आपका क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो अब आपको इसके तहत तैयारी करना है और ये भी आपको जानना है कि कौन से प्रश्न को बनाएंगे तो आपको सवाल छूटेगा नहीं और हल करने में आसान होगा। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताना चाहता हूं उसके बारे में। 100 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। इसके लिए आपको पूरा बुक का जो ऑब्जेक्टिव सवाल है आपको बनाना होगा, और नहीं तो आपको मॉडल सेट है उसका 5 सेट का क्वेश्चन आंसर आप ऑब्जेक्टिव का देख लीजिए। मैं वीडियो बना के आपको अपने चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आप किसी प्रश्न को आप जो आप 5 चैप्टर तैयारी किए हैं, 6 चैप्टर तैयारी किए हैं, पढ़े हैं, उसमें से आपको सवाल अगर नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव सवाल चैप्टर वाइज बना के हमने डाल दिए हैं, उस पे से भी देख सकते हैं। लेकिन आपको फिलहाल 5 जो ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट का दिया हुआ है उसका सलूशन करके डाल दिए, उसको देखना जरूरी है, वो देख लीजिएगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको 100 में से 50 बनाना है, 50 में से आपको 50 मिल जाएगा। अब गलत सवाल को आप चूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि 100 में से 50 को बनाना है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 30 को देगा, जिसमें से 15 को बनाना है और 2-2 नंबर का होगा। तो 15 दूना 30 नंबर आपको मिल जाएगा। ये 15 सवाल जो है हम बताए थे कि ऐसे सवाल को चूज कीजिए जो जल्दी बन जाए, आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि मैथ में आपका समय बहुत कम मिलता है। क्योंकि समय जो उतना ही मिलता है लेकिन आपको समय ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ये जो सवाल, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फंसाने वाले होते हैं। तो सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, चूज कर लीजिए कि कौन से सवाल को बनाइएगा तो कम समय में बन जाएगा और आपको कम्प्लीटली आपको समय के अंदर ही आपका 100 प्रश्न 100 क्वेश्चन आप 100 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब आपका रह गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 8 गो क्वेश्चन पूछेगा। 8 गो में से आपको 4 गो बनाना होगा। एक प्रश्न 5 नंबर का होगा, तो 5 नंबर का होगा, जिसमें से 4 गो बनाना होगा, तो 5 को आपको 20 नंबर मिलेगा। तो ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझना है कि कौन से सवाल को बनाएंगे। देखिए, हम 5 नंबर वाला से आपको बताता हूँ। 5 नंबर वाला सवाल आपको आसान सवाल बनाना है। उसमें से आपको थ्योरम हो गया, ये 4 सवाल जो है आप 4 बनाइएगा, जिसमें से 3 सवाल है थ्योरम, कंस्ट्रक्शन, ग्राफ। ये 3 जो है सवाल आपको इसी चैप्टर से आएगा और इस पर ही फोकस दीजिए, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा नंबर देगा और बहुत आसान है। यदि आपको नहीं आता है तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। तो आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको एक थ्योरम बनाना है और एक कंस्ट्रक्शन बनाना है और एक ग्राफ बनाना है। तो 15 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। और एक सवाल जो आएगा वो होगा शायद लीनियर इक्वेशन का होगा, उसमें से बना लीजिएगा, या तो मेंसुरेशन में से पूछता है शंकु वाला, उसमें से बना लीजिएगा, या हाइट एंड डिस्टेंस, एक हाइट एंड डिस्टेंस निश्चित बना लीजिएगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में से भी पूछता है और बहुत आसान होता है। और हाइट एंड डिस्टेंस आप तैयारी कर लीजिएगा। आप अभी नहीं पढ़े हैं
तो आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी का टोटल सोल्यूशन किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ से तैयारी कर लीजिए। तो ये 4 सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि इसमें से 15 सवाल आपको बनाना होगा। उसमें से ज़्यादातर सवाल, यदि आप त्रिकोणमिति का तैयारी किए हैं तो त्रिकोणमिति का ही सवाल बनाइए, क्योंकि लगभग आपको 4-5 क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति से ही मिल जाएगा। तो 4-5 सवाल आप त्रिकोणमिति का ही बना लीजिए। उसके बाद फिर आपको आइए लीनियर इक्वेशन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स वाई का मान निकालने के लिए। उसमें आपको सवाल जो पूछेगा बस गुणनखंड विधि से पूछ सकता है, प्रतिस्थापन विधि से पूछ सकता है, विलोपन विधि से पूछ सकता है। तो उस तरह के सवाल को आप सोल्यूशन करना सीख लीजिए। अगर नहीं पता है तो आप जाइए, पता है ना, चैनल पे आप देख सकते हैं आराम से, वहाँ से सीख लीजिए, आपको कम्प्लीटली हो जाएगा। नॉर्मली आपको इस तरह से सवाल पूछेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव का सवाल जो है इसमें से आपको पूरे चैप्टर की तैयारी करना होगा। तो पूरे चैप्टर की तैयारी मतलब आप जितना पढ़े उतना ही का तैयारी कीजिएगा, उसी में से आपको 50 नंबर बन जाएगा। तो ये आपका सवाल है, सवाल आपका था जो 100 नंबर कैसे तैयारी करना है वो था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।